आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में ऑटो करेक्ट का क्या काम होता है। तो ऑटो करेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का संक्षिप्त शब्द हम बनाना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक नोट बनाए हैं, या आप नोट कोई भी चीज़ टाइप करते रहते हैं, उसमें बार बार एक ही शब्द आपको लंबा लंबा वर्ड, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का डेफिनेशन का कोई भी वर्ड आपको बार बार आता है, तो हम चाहते हैं कि उसका शॉर्टकट बना के रख दे, जाके जब यूज करना चाहे उस वर्ड को हम यूज करते हैं। ये हमारा ऑटो करेक्ट का कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले ऑटो करेक्ट हम लाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, यही बात हो जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आप शॉर्टकट बनाएंगे कैसे, लाएंगे कैसे। तो आप इसी स्क्रीन पे, इस टूल बार पे राइट बटन दबाइए और यहाँ पे लिखता है कस्टमाइज द एक्सेस टूल बार, यहाँ लिखता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप क्लिक कीजिए, इसको खोलिए। यहाँ पे प्रूफलिंग दिया हुआ है। इस प्रूफलिंग में यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलता है। ये लिखता है चेंज द वर्ड करेक्ट एंड फॉर्मेट एज यू टाइप इट। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन को आप खोलिए यहाँ से, तो यहाँ पे देता है, सब लिखता है शो करेक्ट ऑप्शन बटन, करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब है हम लोग जब कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाता है। अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो कैपिटल नहीं होगा। लिखता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेस, कैपिटलाइज नेम ऑफ द डे, करेक्ट इनिशियल, ये कैप्स लॉक की, ये इसका ऑटोमेटिक सेटिंग है। अगर यहाँ से आप चाहें तो इसको एक बार में सबको हटा देंगे तो काम नहीं करेगा। फिर चाहे जिसको जो चाहे आप रखना, तो टिक लगा दीजिए, तो ये ऑप्शन आपको अलाउ हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी भी वर्ड का कोड बनाए ताकि जब हम काम कर रहे हो उसमें वो काम करेगा। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला आपको बताते हैं, जैसे हम लिखते हैं GCE। अब हमको बार बार ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन, ये रिप्लेस है और विथ लिखा हुआ है। तो जो शॉर्ट फॉर्म है वो यहाँ लिखिए और विथ में उसका फुल फॉर्म लिखिए और यहाँ से आप ऐड कीजिए, तो कर दिए। दूसरा कंप्यूटर करिए, सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं SBI और इसके बदले में रिप्लेस विथ में हम लोग लिखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आप इसको ऐड कीजिए। सपोज कीजिए कि हम PNB लिखते हैं, PNB, आप यहाँ पे लिखिए पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इस तरह से हम लोग कोड बना लिए। अब आप उसको यूज कैसे करेंगे, इसका यूज हम लोग देखते हैं। इसको ओके कीजिए, फिर इसको भी ओके कीजिए। हम रनिंग मैटर में यहाँ आ जाते हैं। जैसे GCE लिख के स्पेस बार देंगे तो देखिए ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन लिख गया। आप SBI लिख के इंटर मारेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। PNB हम कोड बनाए हैं, लिख के इंटर मारिए तो पंजाब नेशनल बैंक में आ गया। तो आप कोई रनिंग मैटर अगर टाइप कर रहे हो तो आप चाहते हैं कि लंबा लंबा वर्ड हमको बार बार यूज करना पड़ता है, उसका हम कोड बनाएं। सपोज कीजिए कि हमारा एक नोट्स है, हम लोग इसमें ये बार बार हमको डायरेक्टरी मैनेजमेंट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का जो भी सब है हमको बार बार एक नोट्स में यूज करना पड़ता है। तो आप उसका कोड बना लीजिए और कोड बना के हम लोग चाहे तो उस कोड को यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो करेक्ट का काम रहता है। फिर से आप राइट बटन दबाइए, कस्टमाइज में चलिए, टूल बार में आप यहाँ से प्रूफलिंग में चलिए और ऑटो करेक्ट खोलते हैं यहाँ से। इसमें पहले से भी ये दिया हुआ है, तो ये पहले से दिया हुआ है, बाद में भी हम बना सकते हैं और चाहे तो जो हमारा बना हुआ है उसको मिटा भी सकते हैं। अब हम एक और बनाते हैं CPU। इसके बदले में हम लोग लिखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका फुल फॉर्म हो गया CPU का। ऐड कीजिए। दूसरा डॉस का फुल फॉर्म बनाते हैं, आप डॉस लिखिए और हम इस बीच में लिख देते हैं डिस्क
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिख दीजिए, आप इसको ऐड कर दीजिए। हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो भी बनाए हैं यहाँ पे हम लोग का कोड दिखता है। अब इसको सबको आप ऐड कीजिए, ऐड करके इसको ओके कर दीजिए और फिर से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कोई भी सेंटेंस सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और हमको यहाँ पे लिख रहे हैं, हमको यहाँ पे CPU लिखना है, तो CPU लिखिए और स्पेस बार दीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख दिया। फिर से कोई वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमको डॉस लिखना है, तो DOS लिखिए और स्पेस बार दीजिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा दिया। फिर कोई ऑटोमेटा टाइप कर रहे हैं, हमको ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन लिखना है, तो GC बना के स्पेस बार दीजिए, आपको ये ले लेगा। तो इस टाइप से हम लोग कोड बना सकते हैं या बनाते हैं। तो कोई भी शब्द बना रहे हैं उसका संक्षिप्त वर्ड हम लोग कहिए उसका बना के आप काम कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर हम बना लिए हैं सपोज कीजिए, तो बनाने के बाद हम लोग चाहें तो उसको मिटाएंगे कैसे। आप चाहते हैं कि नहीं हमारा ये चीज़ नहीं आए, हम उसमें कोई दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो फिर से आप राइट बटन दबाइए, आप यहाँ पे दबाइए, कस्टमाइज में जाइए, आप वही बात फिर प्रूफलिंग खोलिए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन खोलिए और इसमें आप लिखिए, जैसे मान लिया हमने CPU का फुल फॉर्म बना दिया है, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आया। अब इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो जो ही डिलीट कर देंगे तो अब नहीं आएगा। CPU का हमने डिलीट कर दिया, फिर ओके करिए इसको और इसको भी ओके करिए। अब यहाँ पे आप CPU लिख के स्पेस बार देंगे तो नहीं आएगा, आप इंटर भी मारेंगे तो नहीं आएगा। तो किसी भी वर्ड का संक्षिप्त वर्ड बना करके हम लोग शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऑटो करेक्ट को खोलना होगा। ऑटो करेक्ट करने के लिए कस्टमाइज में जाना होगा, आप यहाँ पे प्रूफलिंग में जाइए और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में बनाना होगा। रिप्लेस और विथ ऑप्शन का यूज करके बनाइए, उसको ऐड कीजिए और फिर इसी में वो वर्ड डाल करके हम उसको मिटा भी सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो करेक्ट का कंसेप्ट रहता है। आप मैथ ऑटो करेक्ट भी बना सकते हैं, मैथ का कोई शब्द आप यूज करना चाहते हो तो बनाएं, और उससे पहले से भी कोई वर्ड बना हुआ है सब, ये भी आपका कोड इस टाइप का आप लिखेगा तो आपका ऐसा कोड आ जाएगा। ये कंप्यूटर का पहले से अपना बना हुआ होता है। तो आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि MS वर्ड के अंदर में ऑटो करेक्ट का काम होता है। ऑटो करेक्ट का आप यूज करके देखें, किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म आप कैसे बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए जरूरी है कि ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।